एक व्यक्ति तड़प रहा है, उसके शरीर से ब्लड निकल रहा है, तो आप ये बताइए कि ब्लड बैंक में आपका इसके ये एम्बुलेंस का ड्राइवर सो रहा है, ब्लड बैंक में कोई वैसा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो उसको मतलब तुरंत ब्लड आपका रजिस्टर में देख के बताइए कि आपका स्टॉक कितना है। बीमार लोग की तो बात ही छोड़िए, जो अच्छे लोग आ रहे हैं ना वो भी बीमार पड़ जाएंगे। इससे कैसे पता चलेगा कि कोई डॉक्टर आए थे और डॉक्टर नहीं आए हैं? तो आपको कुछ नियमावली होनी चाहिए ना। रात के 11 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे प्रभारी मंत्री संजय सिंह आए हुए हैं जमुई सदर अस्पताल और यहाँ पे निरीक्षण के लिए पहुँचे हैं और काफ़ी कुछ यहाँ पे खुलासा हो रहा है। आप देख सकते हैं पूरी फौज लेकर के पहुँचे हैं गाड़ियों की, आप पूरा पुलिस फोर्स सब कुछ साथ पहुँचा है और अभी सदर अस्पताल के अंदर जा रहे हैं। चलिए हम लोग साथ में चलते हैं, देखते हैं क्या क्या हो रहा है। और एक डॉक्टर यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब क्या है ये हमको जरा बताइए। एक भी मतलब बताइए इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हैं और आपके यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, कौन बच्चे का कैसे है नहीं है, इतने सारे बच्चे हैं, कोई जांच करने वाला नहीं, जबकि बच्चों को मॉनिटरिंग करने के लिए 24 आवर डॉक्टर चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कि बच्चे का क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। आप लबाड़ी छोड़े हुए इनके ऊपर, और ये भी आराम से वहाँ पर अभी हम आए तो बैठी हुई हैं, ये अंदर रूम में नहीं पाई गई हैं। नहीं, बच्चे एक बच्चे को माँ को देना होगा ना, इतने सारे बच्चे हैं। एक मतलब ऐसा होना चाहिए था कि हर एक बच्चे के लिए मॉनिटरिंग के लिए एक आदमी एनी टाइम, इतने सारे बच्चे इसमें हैं, एक भी मॉनिटरिंग के लिए कहीं कुछ भी नहीं है, बताइए। मतलब जीवन से आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। मैंने दिन में भी इस बात को आपको बोला है कि मतलब यहाँ पे एक भी डॉक्टर नहीं है। ऑन कॉल रहते हैं, जैसे ही कुछ होगा बगल में रहते हैं, बुला लेते हैं। सर वैसा चेकिंग ड्यूटी के लिए हमारे पास नहीं है। आपने इसके लिए कभी मांग किया है क्या? सर बहुत बार किसको लिखे आप? सेक्रेटरी महोदय को लिखे। आप हमको जरा उसका लिखित दीजिए, कल हम इस पर हम बात करेंगे। आप हमको एक बार इसका लिखित दीजिए, क्या क्या आपको यहाँ दिक्कत हो रही है आप दीजिए, हम तुरंत इस पर बात करेंगे। लेकिन इस प्रकार से आप लोग बच्चे को जीवन से खिलवाड़ मत कीजिए। ऑन कॉल रहते हैं, जैसे ही कुछ होता है तुरंत। मुझे रजिस्टर दिखाइए। रजिस्टर मंगाइए, कौन डॉक्टर आए थे और कितने दिन पहले और देख कर गए, मुझे दिखाइए, ये दिखाइए। रजिस्टर साइन नहीं करते हैं सर आप। क्या ये साहब क्या आपने नियम बना रखा है यहाँ पे? कैसे पता चलेगा कौन डॉक्टर आ रहा है कौन डॉक्टर नहीं आ रहा है? ऐसे कैसे पता चलेगा कि कोई डॉक्टर आए थे और डॉक्टर नहीं आए हैं? तो आपको कुछ नियमावली होनी चाहिए ना। सर जब आते हैं तो देख के जाते हैं। नहीं देख कैसे पता चलेगा? आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनका बनता है सर। नहीं वैसे नहीं, आप मुझे दिखाइए कैसे आपको प्रूव करेंगे। अंतिम बच्चा मुझे टाइमिंग के साथ चाहिए, किस समय डॉक्टर आए थे और किस समय का वो आप टाइमिंग मुझे दिखाइए। उसका सर ऑन कॉल में नहीं मेंटेन होगा सर। नहीं ये गलत है, ये तो गलत है। सीटिंग ड्यूटी में सर होता है। नहीं ये तो गलत है, ऐसे नहीं होता है, बिल्कुल नहीं, ये तो लापरवाही है। आपने फिर क्या सिस्टम बना रखा है? आपको ये सिस्टम बना के रखना चाहिए, कोई भी डॉक्टर अगर आते हैं उनकी आने के समय वो अपना साइन करेंगे और अपने समय का उस पर लिखेंगे, और जाने के समय फिर साइन करेंगे और अपना वो समय लिख कर जाएंगे। ये तरीका होता है डॉक्टर का, ताकि पता चले कौन डॉक्टर का ड्यूटी कितने बजे था और कितने बजे खत्म हुआ। ऐसे कैसे पता चलेगा मुझे बताइए। सीटिंग ड्यूटी तो कहाँ कराएंगे नया वहीं उस घाट पर बना है। कहाँ? कल डेड बॉडी 4 दिन से पड़ रहा था। डेड बॉडी नहीं भैया, 1 महीने से, महीनों से पड़ा था डेड बॉडी। नहीं गलत नहीं, अभी स्मेल आया तो देखा गया आदमी 4 दिन से। अच्छा मंगलवार को पोस्टमार्टम हुआ। सब हमको ये बताइए, मतलब एक बच्चे का मतलब जो सेंसिटिव चीज़ है आपका यहाँ पे बच्चे का आपने रखा है, न्यूबॉर्न बच्चे का, और यहाँ पे ये है और इधर उनके पेरेंट्स रह रहे हैं, उसके बावजूद अच्छा कोई बताइए वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड का व्यवस्था नहीं रखते हैं? अगर मान ली रात में एक महिला है, अगर कोई किसी के बच्चे को अगर लेकर कुछ भी गलत कर सकता है। सिक्योरिटी गार्ड तो सर सब सामने में रखे हुए हैं गेट के पास। नहीं ऐसा है ना कि सबसे महत्वपूर्ण जगह जो है आपका यहाँ पे है, सबसे महत्वपूर्ण जगह जहाँ से लोगों की क्यूरियोसिटी नहीं है। उसके तो गार्जियन बच्चे के बीमार लोग की तो बात ही छोड़िए, जो अच्छे लोग आ रहे हैं ना वो भी बीमार पड़ जाएंगे, बताइए। उससे तो अच्छा बाहर में आदमी रहेगा, शोर जो कर दिया उसके बाद खुद हमारा ही हम ही को नहीं।
स्टॉक क्या है आपका? रजिस्टर में देख के बताइए कि आपका स्टॉक कितना है। कौन है? ब्लड कितना है जरा बताइए। रेडियोलॉजिस्ट नहीं है सर, फिजिशियन नहीं है सर, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, बच्चे के डॉक्टर एक हैं सर, तो हम कितना ड्यूटी लेंगे सर? वो भी तो खड़ा हो जाते हैं कि हम नहीं करेंगे, जाते 8 घंटा से ज़्यादा ड्यूटी नहीं करेंगे। इसमें कौन सो रहा है? इसमें रूम में नींद आ गया, सोते नहीं, ऐसे बैठे निकल के बाहर जाते। बताइए क्या सो रहे थे? है ना? देखिए आपका रिकॉर्ड तो होगा ना कि कितना आपके यहाँ ब्लड यूनिट है नहीं है, किस ब्लड यूनिट का कौन सा ग्रुप है, ये सारी जानकारी तो आपके अपडेट होना चाहिए। और ये मुझे अभी जैसे हम इमरजेंसी में गए हैं और वहाँ एक व्यक्ति तड़प रहा है, उसके शरीर से ब्लड निकल रहा है, तो आप ये बताइए कि ब्लड बैंक में आपका इसके ये एम्बुलेंस का ड्राइवर सो रहा है, ब्लड बैंक में कोई वैसा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो उसको मतलब तुरंत ब्लड सर है, वो है ब्लड का बैंक का नहीं है सर, साथ में। नहीं तो आप मुझे ये बताइए ना, अभी आप आए हैं मेरे साथ, आपका रूम बंद पड़ा हुआ था, रूम के अंदर आपके साथ हम आए हैं, रूम खुलवाना पड़ा है, और उसके बाद खुलवाने के बाद ड्राइवर इसमें सोया हुआ है और कोई आदमी अवेलेबल नहीं है। बताइए जरा कितना है? बताइए आप, बताइए बताइए कितना ब्लड? तेरे भी पॉजिटिव है सर, ए भी पॉजिटिव है सर, फिर वो पॉजिटिव है 5 गो सर, ए भी पॉजिटिव है सर। टोटल कितना हुआ? सब मिला के 22 गो। कैसे 22 हो? जरा कैलकुलेशन हमको बताइए, यहाँ दिखाइए कैलकुलेशन, रजिस्टर में कैलकुलेशन बताइए कैसे 22 हो गया, जरा बताइए। यहाँ जो ब्लड आता है सर, यहाँ निकालता आपने मुझे यहाँ पर उस बैठक में अगर आपको कोई भी असुविधा हो रही है तो आपने इस बात को उठाया था क्या बैठक में? नहीं, मंथली बैठक जो डीएम सर के यहाँ होती है, हम जो पूछ रहे हैं तो बताइए, आज इस बैठक का औचित्य क्या था? आज हम जब आए थे और इस बैठक को ले रहे थे, उसमें तमाम विभाग के पदाधिकारी थे, आपने इस मैटर को उठाया था वहाँ नगर परिषद हम लोग की इजाज़त कहाँ है सर? यहाँ तो होता है कि जनप्रतिनिधि पूछेंगे और आप जवाब दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है ना, आपको अगर कोई दिक्कत है, आम लोगों से जुड़ा हुआ अगर कोई विषय वस्तु है, आप निश्चित रूप से रख सकते हैं। सर वैसा यदि प्रावधान होगा तो हमको मोस्ट वेलकम, हमारे पास बहुत सारी सब दिक्कतें हैं, हमको कभी नहीं बोला गया कि आप वहाँ परेशानियाँ अपना रखते हैं। आपने जिला पदाधिकारी को इसका संज्ञान दिया एकदम है? दिया है, एक नहीं दो बार। जिला पदाधिकारी ने क्या बोला? वो नगर निगम के जो पदाधिकारी हैं उनको बोल दिया जाता है कि आप वहाँ देखिए सफाई के लिए, बस। आपने राइटिंग में नगर परिषद को दिया है? राइटिंग में भी दिए हैं सर, पूरा इधर जो जमाव है वो पैखाना का पुराना टूटा आप किसके स्टेट में कितना दिया दीजिए, उनके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा, उनके ऊपर तुरंत एक्शन होगा। आप लिख लीजिए। सबसे बड़ी कमी जो मुझे देखने को मिला कि जो नवजात शिशु हैं उस वार्ड में डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, और मेरा मानना है कि जो नवजात शिशु हैं उनके देखभाल के लिए अगर कोई डॉक्टर नहीं रहता है, और वहाँ पे चाहे उनके पल्स का मशीन लगा हो या जिस प्रकार का भी बच्चों का देखने का मशीन लगा हो, और उसमें जो ब्लिंक कर रहा है उनका क्या है नहीं है उसको देखने वाला कोई नहीं है, तो कभी भी किसी बच्चे का जान सुरक्षित नहीं है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि एक महिला जो उसमें जिनकी ड्यूटी है भी, अब उन्होंने बताया, कुछ भी बताने से उनको जानकारी भी नहीं है कि कौन डॉक्टर आए थे नहीं आए थे, कितने बजे आए कितने बजे चले गए, उसका कोई रिकॉर्ड मेंशन नहीं है, कोई रजिस्टर पर साइन नहीं किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इससे प्रतीत होता है कि जो भी लोग हैं वो अपने ड्यूटी को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोगों का कल हमने मांगा है सूची किनका ड्यूटी था, जो लोग अभी उपस्थित नहीं हैं, अगर उसमें जो लोग भी गैर उपस्थित पाए जाएंगे उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। और क्या कमी आपने पाया कि जो जरूरी है सुधार की? देखिए, अभी तो इमरजेंसी वार्ड में जो साफ सफाई की व्यवस्था है उसको भी हमने देखा है कि जहां साफ सफाई की कमी पाई गई है, जो स्ट्रेचर है उसके ऊपर वही चादर लगा हुआ है जो लंबे समय से लग रहा है कि कई महीनों से बदला नहीं गया है, उस पर खून के धब्बे लगे हुए हैं, गंदगी लगे हुए हैं। हमने पूछा है कि इस प्रकार की अव्यवस्था क्यों है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो जीविका दीदी लोग हैं वो लोग इसकी सफाई की जवाबदेही है, लेकिन वो लोग कर नहीं रहे हैं। हमने इसका भी कहा है कि इसका भी समीक्षा की जाएगी और इसमें जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। मंत्री जी, नए स्वास्थ्य मंत्री लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की बात कर रहे हैं। आपने आज अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, क्या माने कल से इस व्यवस्था में सुधार दिखेगी?
बिल्कुल होगी। और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी लगातार वो खुद से औचक निरीक्षण करते हैं और जहां भी लोग दोषी पाए जाते हैं वो खुद से भी कार्रवाई करते हैं। और आज यही कारण था कि आज जब दिन में बैठक थी, जिस जिले के तमाम पदाधिकारी थे, उसमें एक नया मामला भी आया है कि यहाँ पे जमुई जिला में जितने भी अधिकांश जो नए नर्सिंग होम खुले हैं उसमें जो डॉक्टर हैं वो प्रॉपर डिग्री वाले नहीं हैं। जो डॉक्टर के मानक के अनुकूल जिनका डिग्री होना चाहिए वो नहीं है। और उनके यहाँ और भी शिकायतें आई हैं। हमने जिला पदाधिकारी महोदय से कहा है कि 1 महीने के अंदर वो ऐसे सारे नर्सिंग होम को जितने भी जमुई जिला में हैं उनका जांच कीजिए। और जो भी नर्सिंग होम अगर उनकी रजिस्ट्रेशन से संबंधित, डॉक्टर के डिग्री से संबंधित या कोई भी न्यूनता पाई जाती है, वैसे नर्सिंग होम को अविलंब उसको सील करने का काम करें। तो क्या लग रहा है आज के विजिट के बाद, आज की बैठक के बाद ये जो चीज बोल रहे हैं सुधार आ जाएगी अगली बैठक तक? हमने 1 महीने का समय दिया है और 1 महीने के अंदर सारे नर्सिंग होम का जांच हमने कहा है करके और हमको रिपोर्ट देने के लिए।